Hello viewers, I believe you are doing great in your life. In this video, I will discuss conversion related to amines. Basically, I am going to discuss question number 13.5 of NCERT exercise of class 12th. Let's move into it. Before we start doing conversion, let me discuss few of basics related to conversions which will be used. So here are the points to remember. ये कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जिसके बिना हम कन्वर्जन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कन्वर्जन नहीं हो पाएगा. सो फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन सीरीज. आपको पता होना चाहिए एल्कीन का ऑक्सीडेशन जो है एल्कोहल देता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो यहाँ पर एल्कीन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो एल्डिहाइड बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन. देन दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. एल्कोहल को जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है, वी रिक्वायर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, जो कि पीसीसी या पीडीसी होती है. पीसीसी मीन्स पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी पायरिडीनियम डाइक्रोमेट. एल्कोहल से एसिड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्केलाइन KMnO4. दीज कैन बी यूज्ड. ऑक्सीडेशन सीरीज का अपोजिट होता है रिडक्शन सीरीज. एसिड का रिडक्शन देता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन देता है एल्कोहल. नाउ रिडक्शन करने के लिए एसिड का एल्डिहाइड में रिडक्शन करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है कभी तो हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं. एसिड को पहले एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर रोजनमुंड रिडक्शन करके हम एल्डिहाइड ले आते हैं. अगर एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज़ नोन एज कैटालिटिक रिडक्शन, दिस कैन बी डन. अगर एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स या साइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं, वी गेट प्राइमरी एमाइन. रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल विच इज़ अ नेम रिएक्शन टर्म्ड एज मेंडेस रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में होगा क्या, जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड्स हैं, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन. पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और दोनों साइड हाइड्रोजन आ जाएगा. दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे, तो एमाइन मिल जाएगा. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड. साइनाइड का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वी गेट एमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना रिक्वायर्ड है साइनाइड से, तो हम उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, और अगर एमाइड बनाना रिक्वायर्ड है तो वी विल कैरी आउट पार्शियल हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एमाइन इनटू एल्कोहल. प्राइमरी एमाइन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज HNO2. दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड. तो नाइट्रस एसिड से ट्रीटमेंट करने पर वी गेट एल्कोहल, नाइट्रोजन प्लस वाटर. तो बहुत जगह पर हमें एमाइन को रिक्वायर्ड होगा कन्वर्ट करना एल्कोहल में, सो वी विल यूज़ नाइट्रस एसिड. तो नाइट्रस एसिड जनरली यहाँ क्या करता है, वो वाटर का रिमूवल करवाता है. नाइट्रस एसिड में एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और एक OH ग्रुप है. तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, अल्कोहल, नाइट्रोजन एंड वाटर. प्राइमरी एमाइन को जब सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट करना होता है, वी कैरी आउट अ रिएक्शन विच इज़ नोन एज होफमैन अमोनोलिसिस
और होफमैन एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन में जो हमारा प्राइमरी एमाइन है, हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होगा। सेम वे में R और Cl में R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, डिस्प्लेस कर देंगे, H पॉजिटिव को हटाकर R पॉजिटिव लिख देंगे, मिथाइल आ गया यहाँ पर। तो ये सेकेंडरी अमाइन बना। सेकेंडरी अमाइन इज दैट अमाइन विच कंटेन 2 एल्काइल ग्रुप्स। यही रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे तो हाइड्रोजन हटकर फिर मिथाइल आ जाएगा, टर्शरी अमाइन बनेगा। सेम वे में एक बार फिर से करेंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बनेगा। एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करने का तरीका है, एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कर दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी अ एसिड बेस्ड रिएक्शन। Acid will lose proton, ammonia will gain proton, we will get ammonium carboxylate salt. इसको हीट करने पे it will lose water and get converted into amide. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हो जाएगा, amide बनेगा। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इज देयर, दिस इज होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज होफमैन डीग्रेडिएशन रिएक्शन। डीग्रेडिएशन मीन्स इसमें कार्बन एटम का नंबर कम होना है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन का पर्पस होता है व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट एमाइड इनटू एमाइन। एमाइड से एमाइन बनाना है और कार्बन कम करने के साथ बनाना है, तो वी यूज दिस रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फार एज योर CBSE एग्जाम्स आर कंसर्न। तो इस रिएक्शन में ब्रोमेमाइड इंटरमीडिएट होता है, तो हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन की एमाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्रोडक्ट बनता है एमाइन, जो यहाँ से कार्बन कम हुआ वो कार्बोनेट की फॉर्म में रिलीज होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर बनता है। शॉर्ट में देखें अगर इस रिएक्शन को, दिस इज एमाइड, ब्रोमीन प्लस KOH या NaOH के कॉम्बिनेशन को हम KOBr लिख सकते हैं या NaOBr लिख सकते हैं। ये वही काम करता है जो ब्रोमीन और KOH ने किया। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड हो है सेंटर का, ये रिमूव हो रहा है एमाइड में से और ये बच रहा है। ये जो C डबल बॉन्ड है वो कहाँ गया, वो कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। साइड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2-3 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे हैं। इस रिएक्शन को करना है KOBr से। KOBr का मतलब वही है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करना है विद ब्रोमाइन। इंस्टेड ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया हो सकता है, NaOBr भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बीच का ये C डबल बॉन्ड को रिमूव कर दो, पहले बचे हुए को लिख दो CH3 CH2 CH2 NH2. So this compound was 4 कार्बन कंपाउंड ब्यूटेन एमाइड। इससे जो बना प्रोपेन एमाइन बना, जो कार्बन कम हुआ है वो कार्बोनेट की फॉर्म में, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर, दीज आर दी साइड प्रोडक्ट्स। सेम वे में बेंजामाइड हमें गिवन है, KOBr से रिएक्शन कर रहे हैं, so we have to remove this CO, so the product will be this compound which is known as aniline. साइड प्रोडक्ट हो जाएंगे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। नाउ दिस कंपाउंड इज यूरिया। यूरिया का होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन अगर हम करेंगे, वी गेट दिस कंपाउंड NH2NH2 विच इज नोन एज हाइड्राजीन। साइड प्रोडक्ट वही, पोटेशियम कार्बोनेट, वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड। नाउ वी आर हैविंग दिस कंपाउंड, सेम वही बात करनी है, कैसी भी स्ट्रक्चर दे दे, C डबल बॉन्डों को रिमूव कर देना है। वी आर हैविंग अ साइक्लोब्यूटेन रिंग, देन CH2 NH2, साइड प्रोडक्ट विल बी सेम, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। सो these are the basic things which we should know before starting conversion. A single conversion can be carried out in more than one way. हो सकता है कोई कन्वर्जन है, अलग अलग पर्सन अलग अलग वे से अप्रोच कर रहे हैं,
तो अच्छी अप्रोच कौन सी होगी, बेस्ट अप्रोच कौन सी होगी? बेस्ट कन्वर्जन वो होगा विच इन्वॉल्व द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें कम से कम स्टेप्स यूज होंगे, वो बेस्ट अप्रोच होगी। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है, एज यू नो वेरी वेल, जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट लिखते हैं, मेजर प्रोडक्ट एंड द माइनर प्रोडक्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं हर स्टेप में। मेजर प्रोडक्ट हमारा काम का होता है, जिसे हम अगले स्टेप में यूज़ कर लेते हैं कन्वर्जन के टाइम, और माइनर प्रोडक्ट को लीव कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पहले केस में ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में हुई है, दूसरे केस में यही रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुई है। सपोज वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो होगा क्या, इस 1 मोल में से 0.8 मोल वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना, और 0.2 मोल जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इस 0.8 मोल को हमने यूज़ किया स्टेप 2 में, तो इसमें भी फिर मेजर माइनर बनेगा। सपोज कर लेते हैं मेजर प्रोडक्ट है 0.6 मोल, माइनर जो होगा वो 0.2 होगा। सेम वे में हम आगे कैरी आउट करते हैं, ये 0.6 है, तो मेजर प्रोडक्ट फिर से मैं लेट कर लेता हूँ, 0.4 बना, माइनर 0.2 बना। तो यहाँ पर 1 मोल से स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्ट का अमाउंट है 0.4 मोल। और यही रिएक्शन अगर 2 स्टेप में हो, मैं सेम परसेंटेज ऑफ फील्ड को कंसिडर करता हूँ कि 1 मोल ये था, 0.8 मोल मेजर प्रोडक्ट बना, 0.2 मोल माइनर प्रोडक्ट बना। जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही होगी, यानी कम नंबर ऑफ स्टेप में हो रही होगी, तो प्रोडक्ट का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू दिस रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का अमाउंट कम है। तो इसीलिए अच्छा कन्वर्जन वो होता है विच इन्वॉल्व लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13.5 NCERT exercise. So the first part of this question is we have to convert ethanoic acid into methane amine. तो जब भी कोई कन्वर्जन हमें गिवन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो इथेनोइक एसिड की जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH3COOH, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन इज CH3NH2. सो दिस कन्वर्जन इज टू बी कैरिड आउट। नाउ यहाँ पर केयरफुली नोट करें तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे 2 कार्बन एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे वी आर हैविंग अ सिंगल कार्बन एटम। कार्बन एटम कम हो रहे हैं, दैट मीन्स डिग्रेडेशन हो रहा है। तो कार्बन एटम कम जो होते हैं वो होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में होते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड बन रहा है, एक कार्बन कम वाला और एमाइन, ये बन रहा होगा इस कंपाउंड से, एमाइड से, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इस कंपाउंड से बन रहा होगा। और कौन सी रिएक्शन से बन रहा होगा? दैट इज होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हम एमाइड की रिएक्शन करते हैं KOH के साथ, ब्रोमाइन के साथ। साइड प्रोडक्ट जो हो जाते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये साइड प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड ये बना लिया। नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड है, जो हमारा एसिड है उसे हमें कन्वर्ट करना है एमाइड में। तो एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करने का तरीका मैं डिस्कस कर चुका था। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे अमोनिया के साथ। दिस विल बी अ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड विल लूज प्रोटोन, अमोनिया बीइंग अ बेस इट विल गेन प्रोटोन, वी गेट दिस एमाइड। Now what we have to do? We have to heat it. On heating it will lose water molecule and finally we will get amide. इस तरह से ये conversion होगा। Okay, second conversion is conversion of hexane nitrile into 1-aminopentene. So सबसे पहले structures draw करते हैं। Hexane means there are 6 carbon atom, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम। जो 6th कार्बन एटम है वो नाइट्राइल में कन्वर्ट होगा। बची हुई वैलेंसीज को हम कंप्लीट कर देते हैं। नाउ 1-aminopentene,
Pentene means there are 5 carbon, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. This is the 1 amino pentene. Now तो मुझे हेक्सेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है 1 amino pentene में. तो यहाँ पर भी अगर नोट करें 6 कार्बन से 5 वाला कंपाउंड बन रहा है, यानी कार्बन एटम का नंबर कम हो रहा है और कम होने के साथ एमाइन फॉर्म हो रहा है. जब भी कार्बन एटम का नंबर कम हो और एमाइन फॉर्म हो तो एक ही नेम रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. दैट नेम रिएक्शन इज नोन एज होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन. तो यहाँ पर होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन यूज़ होगी. तो 6 कार्बन वाला एमाइड होगा मेरे पास CH3 CH2 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 CONH2. हेक्सेन एमाइड है मेरे पास. इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमाइन की प्रेजेंस में. साइड प्रोडक्ट्स बीइंग पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर. नाउ अब मेरे पास टारगेट है इस नाइट्राइल ग्रुप को एमाइड में कन्वर्ट करना. तो नाइट्राइल ग्रुप को एमाइड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्राइल ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए दैट गिव्स अस एमाइड. सो दिस इज द नाइट्राइल ग्रुप. इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमें एमाइड दे देगा. तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलिसिस है एंड वी विल राइट हियर पार्शियल हाइड्रोलिसिस. अच्छा, इसी स्टेप के अदर वे भी हो सकते थे. पहले मैं नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर, और कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करके हीट करता तो भी एमाइड बनता. बट वहाँ पर स्टेप्स का नंबर ज़्यादा हो जाता. सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड कन्वर्जन. अच्छा कन्वर्जन वो होगा विच इन्वॉल्व लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. यहाँ पर 2 ही स्टेप यूज हो रहे हैं. सो दिस इज बेटर कन्वर्जन एज कंपेयर टू दैट अप्रोच. थर्ड कन्वर्जन इज मिथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड. CH3OH, दिस इज द मिथेनॉल. इथेनोइक एसिड CH3COOH. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन एटम को इंक्रीज़ कर. कार्बन एटम को इंक्रीज़ करने का तरीका हेलो एल्केन्स में NaCN को ऐड करने से कार्बन इंक्रीज़ होता है. सो फर्स्ट जो वर्क होगा हमें हेलो एल्केन बनाना होगा, जिसके लिए हम डार्जन प्रोसेस करेंगे. बेस्ट मेथड था CH3OH. इसकी रिएक्शन करते हैं थायोनाइल क्लोराइड से, वी गेट CH3Cl. साइड प्रोडक्ट्स जो होंगे दैट आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl. नाउ वी आर हैविंग हेलो एल्केन. कार्बन का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं अब. सो कार्बन का नंबर इंक्रीज़ करने के लिए रिएक्शन कर रहे हैं NaCN से, सोडियम साइनाइड से. तो क्लोरीन यानी हेलोजन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव पार्ट दैट इज साइनाइड. NaCl जो होगा वो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा. देन वी आर हैविंग CH3CN. और जो साइनाइड ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है दैट गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो इस तरह से कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज़ होगा. तो कार्बन एटम का नंबर जब भी इंक्रीज़ करना हो हेलो एल्केन बनाओ, उसकी रिएक्शन NaCN से कर दो. NaCN से एक कार्बन आएगा जो नंबर इंक्रीज़ करेगा. आफ्टर दैट जो भी कन्वर्जन रिक्वायर्ड है साइनाइड को जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो किया जा सकता है. सो फोर्थ कन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ इथेन एमाइन इनटू मीथेन एमाइन. Structure of ethane amine is CH3CH2NH2 and the structure of methane amine is CH3NH2.
सबसे पहली थिंग नोट करेंगे कार्बन एटम का नंबर। तो यहाँ पर भी कार्बन एटम का नंबर अगर आप देख पाएँ 2 से 1 हो रहा है। जब भी कार्बन एटम का नंबर डिक्रीज़ हो और एमाइन बने तो हम एक ही रिएक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो मैंने एमाइड बना दिया। रिएक्शन हमें करनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमाइन की प्रेजेंस में। साइड प्रोडक्ट्स मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज आवर एमाइड, दिस इज आवर एमाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू कि ये जो हमारा एमाइन है इसको एमाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एमाइन है इसको एमाइड में कन्वर्ट करना है। कोई डायरेक्ट वे इसको कन्वर्ट करने का नहीं है, कोई सिंगल स्टेप नहीं है। तो जो किया जा सकता है वो ये है, सबसे पहले मैं इसको अल्कोहल बना लूँ। एमाइन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने डिस्कस किया था, HNO2 से रिएक्शन कर दी। तो अगर हम HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो HNO2 का जो काम होता है नाइट्रस एसिड, इट कन्वर्ट्स एमाइन इनटू अल्कोहल। साइड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वाटर और नाइट्रोजन गैस बनती है। आफ्टर दैट अब मेरे पास अल्कोहल आ गया है। अल्कोहल से मैं चाहूँगा कि मेरे पास एसिड आ जाए। तो अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यूज़ कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मेरे पास एसिड बन गया है। एसिड से एमाइड बनाने के लिए 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। पहले स्टेप में मैं अमोनिया से रिएक्शन करूँगा, सेकंड स्टेप पे मैं हीट कर दूंगा। तो यहाँ पर वाटर रिलीज़ होगा, एमाइड बन जाएगा। इस तरह से एमाइन एक कार्बन कम वाला होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से बन जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कन्वर्जन, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। So structure of ethanoic acid is CH3COH, propanoic acid is CH3CH2COH। तो कार्बन एटम्स के नंबर को इंक्रीज़ करना है। तो मैंने डिस्कस किया था कार्बन एटम्स के नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए हेलो एल्केन लाना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड से करके कार्बन एटम इंक्रीज़ हो सकता है। तो सबसे पहला काम मुझे हेलो एल्केन बनाना होगा। हेलो एल्केन डायरेक्ट एसिड से नहीं बनता है। सबसे पहले हम एसिड का रिडक्शन करेंगे और अल्कोहल ले आएंगे CH3CH2OH। तो रिडक्शन के लिए डिस्कस किया गया था 2 रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज़ हो सकते हैं जो कि एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड वन इज़ डाइबोरेन। तो इससे मेरे पास अल्कोहल आ गया 2 कार्बन वाला, दैट इज़ इथेनॉल। नाउ OH इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप, आई हैव टू मेक इट गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए यानी हेलोजन लाने के लिए इसकी ट्रीटमेंट मैं करूँगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, डार्जन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो OH की जगह पर आ गया Cl। नाउ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज्ड। रिएक्शन में कर देता हूँ NaCN के साथ। जब NaCN से रिएक्शन करेंगे साइड प्रोडक्ट होगा NaCl। दिस इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। Cl की जगह पर आ जाएगा Cn। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट बन गया है वो बन चुका है प्रोपेन नाइट्राइल। और प्रोपेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में, मतलब नाइट्राइल ग्रुप को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका वे हमने सीखा था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड देता है और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए सो इट गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड। So next conversion is methane amine into ethane amine. So methane amine is CH3NH2, ethane amine is CH3CH2NH2. So we can note we have to increase number of carbon atoms. कार्बन एटम के नंबर को इंक्रीज करने का तरीका
हेलोएल्केन बनाओ और फिर सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कर दो, कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को हेलोएल्केन में कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्ट वे नहीं है, सबसे पहले अल्कोहल बनाएंगे। तो एमाइंस को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इट कन्वर्ट्स NH2 into OH group by the removal of nitrogen and water. नाउ मेरे पास OH आ चुका है, वी हैव टू मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप। सो गुड लिविंग ग्रुप जो होगा वो हेलोजन होगा। रिएक्शन जो हम करेंगे डार्जन प्रोसेस कर देंगे, साइड प्रोडक्ट होगा SO2 और HCl। नाउ कार्बन का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, हेलोजन आ चुका है, तो इंक्रीज़ करने के लिए हम रिएक्शन कर देंगे NaCN के साथ। तो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा NaCl और जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CN। नाउ ये मैंने डिस्कस किया था, साइनाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमें एमाइन मिलता है। रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? आइदर कैरी आउट कैटालिटिक रिडक्शन और देयर वाज अ नेम रिएक्शन मेंडिस रिएक्शन जिसमें सोडियम अमलगम और इथेनॉल की रिएक्शन होती है, या फिर वी कैन यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। So our seventh conversion is conversion of nitromethane into dimethylamine। नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है डाईमिथाइल, देर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन एमाइन, सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम जो करेंगे हम प्राइमरी एमाइन बना लेंगे। नाइट्रो ग्रुप को मुझे कन्वर्ट करना है एमाइन में, ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लाना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के वेज जो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल के साथ एसिड, मेटल और एसिड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, रिडक्शन होगा, और कैटालिटिक रिडक्शन H2PD। तो मेरे पास प्राइमरी एमाइन बन गया। अब प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना है, मिथाइल ग्रुप लाना है, तो एल्काइलेशन कर देंगे, होफमैन एल्काइलेशन। CH3Cl से रिएक्शन करता हूँ, यहाँ से H हटेगा, उसकी जगह मिथाइल आएगा, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा HCl। So last conversion is 8th conversion, propanoic acid we have to convert it into ethanoic acid। Simply we have to decrease the number of carbon atom। 3 कार्बन वाले से 2 कार्बन एटम वाले पे हमें अप्रोच करना है, पहुंचना है। तो कार्बन एटम का नंबर कम करना है, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कैन बी यूज्ड हेयर। सबसे पहले मैं एमाइड बना लेता हूँ, अमोनिया से रिएक्शन करता हूँ। अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद वी गेट CH3 CH2 COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। इस अमोनियम सोल्ट को हीट करते हैं, हीट करने के बाद वाटर रिलीज होगा, एमाइड वी गेट CH3 CH2 CONH2। 3 कार्बन अभी भी हैं हमारे पास। अब कम करने का टाइम आ गया है। रिएक्शन जो हम करेंगे दैट इज़ होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें KOH और ब्रोमीन से रिएक्शन होगी, एंड द मेन प्रोडक्ट वी विल बी हैविंग CH3 CH2 NH2। दिस विल बी मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट you know very well। Now we get amine, we have to make it acid। तो एमाइन से डायरेक्ट एसिड नहीं बन सकता, पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा। तो एमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए CH3 CH2 OH रिएजेंट जो यूज़ करना होगा वो है नाइट्रस एसिड, और प्रोडक्ट जो होंगे साइड प्रोडक्ट नाइट्रोजन और वाटर। नाउ एसिड बनाना है अल्कोहल से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर देंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो इस तरह से ये कन्वर्ज़न कंप्लीट होगा। आई होप दिस विल हेल्प यू।
Thank you.